फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर आप सही मायने में गुलाब उगाना चाहते हैं और बहुत सीरियस रोज़ ग्रोवर हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। और मैं बात कर रहा हूँ वाटरिंग की। अगर आप ढंग से वाटरिंग करना सीखें गुलाब के अंदर, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मॉइस्चर मेंटेन करें, मॉइस्चर मेंटेन करें। मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है और कैसे वाटरिंग करनी है, आज इस पर मैं बात करूँगा। हालांकि पिछले साल भी इस पर मैं वीडियो बनाया था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं मैसेज कई लोगों के देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमारे गुलाब के अंदर डाइबैक की प्रॉब्लम आ रही है, हमारे गुलाब सूख रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ये टॉपिक मेरे को फिर से इस टॉपिक में बात करना चाहिए आप लोगों से। और मुझे लगता है कि फीडिंग या कोई और भी टॉपिक, जो भी टॉपिक है रोज़ ग्रोइंग में, चाहे वो फीडिंग हो या फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो या किसी भी तरह के और टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है वाटरिंग। अगर जो वाटरिंग करना गुलाब के अंदर सीख गया तो डेफिनेटली वो गुलाब बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। और मैं इतना तक कह सकता हूँ कि सिर्फ पानी दे के भी गुलाब बहुत अच्छे ढंग से उगाया जा सकता है, अगर आप सही मायने में पानी देना सीख गए तो। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि पानी देना कैसे चाहिए। मुझे याद है, मैं नाम ले रहा हूँ, एक हमारे नीलेश पांडे जी हैं बनारस के, जो 2 साल पहले बहुत परेशान थे। उन्होंने बोला था सर मेरे गुलाब बच नहीं रहे हैं, बड़े शौक से मैं गुलाब लगा रहा हूँ और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ गुलाब को बचाने के लिए, लेकिन गुलाब बच नहीं पा रहे हैं। तो जो समर केयर के लिए जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया है, वो सारी चीज़ें उनको बताई थी। और मैंने उनका जब वाटरिंग का सिस्टम पूछा तो वाटरिंग का सिस्टम मुझे उनका सही नहीं लगा और उनका सिस्टम मैंने ठीक किया और वो बहुत अच्छे से गुलाब उगा रहे हैं। हर्षवर्धन है दिल्ली के अंदर, वो वाटरिंग के जो तरीके हैं जो मैंने उनको सिखाए हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम वही फॉलो करते हैं और उनके गुलाब 6-6 फुट तक दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे मौसम में 6-6 फुट के उनके गुलाब हो रहे हैं। और अगर आप उनसे कभी बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि पानी देना सीखो, फीडिंग बाद में सीखना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पानी देना कैसे चाहिए, इस पर आज हम डिस्कस करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप पानी दे रहे हैं और वाटरिंग कर रहे हैं या सावरिंग कर रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं, हाथ से जो स्प्रे करने वाली बोतल होती है उससे लोग कुछ गुलाब के ऊपर स्प्रे करते हैं, या कई होते हैं एयर प्रेशर बना के उससे स्प्रे करते हैं और कोशिश करते हैं किसी से वाटरिंग और सावरिंग कर दें। तो ये करना बंद करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पानी को किसी डब्बे में सावर के साथ डाल देते हैं, वो धीरे धीरे करके दे देते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक आपका काम नहीं करेगा। जब तक आपके पौधे छोटे हैं तब तक तो वो शायद काम कर जाए, लेकिन जैसे ही पौधे बढ़ेंगे या थोड़ा ग्रोथ लेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। आपको प्रॉपर तरीके से एक 1/2 HP का मोटर सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग के लिए अपनी छत के ऊपर या जहाँ भी आपके गुलाब रखे हों वहाँ पे आपको फिट करना पड़ेगा। और उसके अंदर सावरिंग का जो एक नॉब होता है या उसके थ्रू आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा इस पर। और जो आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं उससे, या कई ऐसे सावरिंग होते हैं जो डायरेक्ट वो सावर कर सकते हैं, उसमें कंट्रोलिंग कोई सिस्टम नहीं होता है। तो उस तरह का आपको कोई सिस्टम अपने छत पे लगाना पड़ेगा और उसमें एक नॉब लगा होता है जिसके थ्रू आप वाटर का जो प्रेशर है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे ढंग से गुलाब उगा पाएंगे। मैंने इस टंकी के साथ 1/2 HP का एक मोटर लगाया है और वो इस नॉब से उस पानी के स्पीड को मैं कंट्रोल करता हूँ। मैं अगर ये इस तरह से किया हुआ है तो बंद है, और इसको जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाता हूँ वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो यहाँ से मैं पानी के वाटर के प्रेशर को मैं कंट्रोल करता हूँ मैं। और जब भी पानी देना होता है तो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, पाइप के आगे मैं एक इस तरीके से, आप कई तरह के इक्विपमेंट आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, ये इस तरीके से मैं इसको फिट कर लेता हूं मैं, और इससे इसके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये आपको नहीं मिल रहा, हालांकि ये बहुत पुराना मैंने खरीदा था, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो कई दूसरे तरह की चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू आप सावरिंग बहुत अच्छे से गुलाब के अंदर कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको अपने प्लांट के अंदर सावरिंग करनी है, चाहे नए प्लांट हो या पुराने प्लांट हो, आपको सावरिंग इसी से करनी है। दोस्तों, गुलाब को पानी बहुत पसंद है, बारिश बहुत पसंद है, तो हमें
अपने आप ये समझ लें कि अपने गुलाब को बेवकूफ़ बनाना है। उससे इससे पानी देने से हमारे गुलाब को शायद ये लगता है कि बारिश हो रही है और वो खुश होता है। तो आपको इस तरीके से पानी देनी है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छोटे प्लांट, अभी मैं पिछले महीने ही कुछ केजी से प्लांट मंगाए हैं और इसके अंदर भी पानी मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। मैं इस तरह के, अगर इस गुलाब में भी अगर मैं पानी दे रहा हूँ जिसमें अभी पत्ते नहीं आए, तो इस तरीके से आपको वाटरिंग और सावरिंग करनी है इस तरीके से। और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छे ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बड़े प्लांट की बात करें, जो बड़े प्लांट हैं उनमें मैं पहले भी आपको सावरिंग करके दिखा चुका हूं। मैं इस तरह से आपको सावरिंग करनी है। और अगर आपको ये डाउट होता है कि कितने देर तक हमें पानी देना है अपने गुलाब के अंदर, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था कि 5 आपको काउंट करना है पत्तों के ऊपर पानी देते हुए, 1 2 3 4 5, और इतना ही आपको रूट जोन में डालना है, 1 2 3 4 5, इतना ही पानी आपको देना है। ये सिंडर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका गुलाब कोकोपीट में है या सॉयल मीडिया में है, अगर कोकोपीट आप देख रहे हो ऊपर से गीला है और या सॉयल मीडिया ऊपर से गीला है, तो फिर आपको रूट जोन में पानी नहीं देना है। सिर्फ आपको इस तरीके से अपने गुलाब के अंदर सावरिंग करनी है। तो इस तरीके से अगर आप सावरिंग करेंगे और अगर वाटरिंग करेंगे तो आपके गुलाब के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये सावरिंग वाटरिंग ये हमेशा चलते रहना चाहिए, पूरे साल चलता है। गर्मी में मैं सुबह में जब ऑफिस जाता हूँ तो सुबह में ये वाटरिंग सावरिंग करके जाता हूँ, और फिर रात में जब 9 साढ़े 9 बजे या 10 बजे मैं आता हूँ तो इसी तरह से वाटरिंग और सावरिंग आकर अपने गुलाब के साथ करता हूँ। तो ये अगर आप करेंगे प्रॉपर तरीके से, इस तरह से गुलाब के अंदर वाटरिंग और सावरिंग करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपके गुलाब के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना कोई डाईबैक की प्रॉब्लम आएगी, ना कोई माइट्स की प्रॉब्लम आएगी, ना किसी तरह के ग्रोथ की प्रॉब्लम आएगी। और मैं समझता हूँ कि गुलाब के अंदर ये इस तरह से वाटरिंग सावरिंग करना फीडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फीडिंग को सबसे बाद में रखूँगा। अगर आप नंबर वाइज बोलेंगे तो सबसे बाद में मैं फीडिंग को रखूँगा। सबसे पहले नंबर पे मैं यही वाटरिंग और सावरिंग को रखूँगा। अगर वाटरिंग और सावरिंग आपको ढंग से आ गया तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अच्छे गुलाब उगाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको ये समझ में आ गया और कि अपने गुलाब के अंदर वाटरिंग और सावरिंग कैसे करनी है, मॉइस्चर कैसे मेंटेन करना है, और वाटरिंग और सावरिंग करने का प्रॉपर तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके गुलाब में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ तक ग्रोथ की बात है, इस तरीके से वाटरिंग और सावरिंग करने से प्लांट के अंदर ग्रोथ भी बहुत अच्छा आता है। और इसको आप जरूर फॉलो करके देखें और आपको 10-15 दिन के अंदर अपने गुलाब के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। गर्मी में 2 टाइम में वाटरिंग सावरिंग करें। अगर धूप बहुत तेज है, आपके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप दोपहर में एक बार सावरिंग कर सकते हैं। रूट जोन में वाटर डालने की गलती ना करें दोपहर के टाइम में, सुबह और शाम में रूट जोन में ही पानी दें। और जब आपका मौसम टेम्परेचर 6 या 7 डिग्री से नीचे चला जाता है तब वाटरिंग सावरिंग हम बंद कर देते हैं। अदरवाइज अगर 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपके अंदर है तो हमें डेली वाटरिंग और सावरिंग अपने प्लांट के अंदर करनी चाहिए। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 10 दिन से 15 दिन के अंदर आपके गुलाब के अंदर आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि पहले आपके गुलाब कैसे थे और ये अब गुलाब कैसे हैं। सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग के सही तरीके से ही आपको पता लग जाएगा। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।